नमस्कार, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं दिव्य विभाग मीडिया। लगातार पंचायत चुनाव को कवर करते हुए हम 10वें चरण में आ चुके हैं। सिमरी प्रखंड के राजपुर कला पंचायत में यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी जिनका नाम बार बार है तारा चौबे जी, उनके पति रुपेश चौबे जी हैं, जिनको लोग पप्पू चौबे के भी नाम से जानते हैं। कुछ योगदान रहा इनका समाज में, कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के ये पंचायत में आना चाहते हैं, पंचायत में बदलाव करना चाहते हैं, इस विषय पर बात करते हैं रुपेश चौबे जी से। सबसे पहले तो रुपेश चौबे जी, आपको दिव्य विभाग मीडिया की तरफ से नमस्कार। जी, मेरे तरफ से भी आपके चैनल को साधुवाद। रुपेश चौबे जी, जिस प्रकार से आप आए पंचायत चुनाव में, आपका कुछ भूमिका भी रहा, कुछ योगदान, पहले योगदान को आप स्पष्ट करिए कि कौन कौन से पंचायत में आपका योगदान रहा अभी तक। मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो चीज़ों को हमने अपने लिए चुना हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक यहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना की हुई है CBSE माध्यम की, और उसमें मैं अभी भी तमाम BPL परिवार के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता हूँ। उनके लिए कपड़े, बुक्स, शूज़ वगैरह जितने उनके एसेसरीज होते हैं मैं उन्हें उपलब्ध कराता हूँ। अच्छा, उनकी जो भी नेसेसरी जरूरतें हैं आप BPL कार्डधारी को मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए जिस प्रकार से बता रहे हैं, तो आप एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं एक प्रत्याशी। तो मान लीजिए आप अगर जीत कर इस बार चुनाव में आते हैं तो शिक्षा को आप बढ़ावा देना चाहेंगे प्राथमिकी के तौर पे? देखिए, मैं क्या बताऊं ना कि जो बिहार में जो शिक्षा के लिए हमारी बिहार सरकार जो प्रयासरत है वो नो डाउट वो 100% है। होता क्या है कि कुछ चीज़ों के चलते इसका स्तर जो है ना वो काफ़ी निम्न हो चुका है। जैसे कि अभी क्या है कि जो जांच करने वाले लोग हैं जिनके हाथ में है कि उसको देखभाल करना, निगरानी करना, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मुखिया जी में हो गए, तो मुखिया जी क्या करता है कि खिचड़ी तो चेक कर लेते हैं बट वो पढ़ाई के लेवल को चेक नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो ठीक नहीं कर पाते हैं कि ये जो विज्ञान की क्लासेज है या मैथ्स की क्लासेज है या ज्योग्राफी में गंगा हिमालय से निकल रही है या बंगाल की खाड़ी से, मुखिया जी को पता है। डिफाइन करना चाहते हैं। यदि मुझे मौका मिला तो मैं खिचड़ी के साथ साथ शिक्षा का स्तर को भी सुधारूंगा, ताकि किसी भी गरीब जनता को ये न लगे कि मेरे पास संसाधन और पैसे की कमी है जिसके चलते मेरा बच्चा किसी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। अच्छा, कितना तक स्कूल है पंचायत में आपके? पंचायत में यहाँ पर +2 की स्कूल से। तो क्या दिक्कत आ गई अब तक शिक्षा में? नहीं, शिक्षा में दिक्कत है पहले डिसिप्लिन जीरो। अच्छा, स्कूल में डिसिप्लिन जीरो। और जो शिक्षक बहाली में जो हमारी विगत सरकार ने गलती कर चुकी है वो बिहार अभी करीब 25 सालों तक उसको झेलेगा। अच्छा जी, इसलिए आप उसको प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, हर खेत को पानी उपलब्ध हो जाता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ सिंचाई के कोई सिस्टम ही नहीं बना। अच्छा, सरकारी नलकूप वगैरह नहीं उपलब्ध? नहीं है, सिंचाई के यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि ये दियारांचल एरिया है और यहाँ पर कोई प्लान ही नहीं किया गया दिया। तो आपका उसका क्या बदलाव होना चाहिए इसमें? देखिए, ये मुख्यतः जो एरिया आप देख रहे हैं दियारांचल है। दियारांचल बोलते हैं किसको? गंगा बेसिन को। तो गंगा बेसिन में क्या है ना कि यहाँ दो ही चीज प्रमुख रूप से है आय के लिए। अच्छा, आय के लिए क्या प्रमुख है? पशुपालन और कृषि। और ये इसे संजोग मानिए, दुर्भाग्य मानिए कि दोनों क्षेत्रों में आज तक किसी ने कोई प्रयास ही नहीं किया। और जब तक इस बारे में सोचने वाले, जब तक इस बारे में समझने वाले लोग चयनित होकर नहीं आएंगे तब तक इसकी दुर्दशा नहीं रहेगी। अच्छा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है इस पंचायत में? कुछ भी नहीं है। लोग कहाँ जाते हैं? कुछ भी नहीं है। आपको प्राथमिक चिकित्सा है आपको सिमरी ब्लॉक यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। यदि आप पूरे शरीर में बीमार हुए तो आपको 20 से 25 किलोमीटर दूर यहाँ से जिला मुख्यालय जाना। अच्छा, PCC सड़क नाली या HVC सड़क आपके बगल में है? नाली पूरी टूटी अवस्था में है, तो क्या पूरे पंचायत में PCC सड़क टूटी हुई? हाँ, पूरे गांव के PCC सड़क को तोड़ दिया गया है। नल जल योजना जिसकी नीतीश कुमार जी का काफी दबाव था, इसे लागू करो। लागू करने की हड़बड़ी में सारे गांव के रोड को तोड़ दिया गया है। कोई पूछने वाला नहीं है उस ठेकेदार से कि यदि आपने तोड़ा है तो इसे बनाएगा कौन। मैं एक दिन पूछा उस ठेकेदार से कि अच्छा ये बताइए कि इसको रिपेयर कौन करेगा? बोला कि सर मुझे नहीं पता है, मैं तो आरा से आया हूँ, मुझे तोड़ने का जिम्मा। हाँ, वो तो दायित्व जो आपने निर्वहन किया। अच्छा, तो ये बताइए, आप जिस प्रकार से ये बातें बोलते हैं, यहाँ पे मनरेगा की क्या स्थिति है? देखिए, मनरेगा की यदि मैं बताता हूँ, मनरेगा को जिस बात को सोचकर इसे रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था, योजना तो है बहुत खूबसूरत, लेकिन ये पैसे के खेल में फंस गई। यहाँ 1700 रुपये आते हैं, मजदूर के हाथ में 200 रुपये मिलते हैं, 1500 रुपया कोई और ले लेता है। जहाँ हमें हाथ से काम करना चाहिए था वहाँ हमारे लोहे और मशीनें काम कर रहे हैं, और मनरेगा एक खेल बन गया है पैसे लूटने। अच्छा, मतलब यहाँ के लोगों को काम नहीं मिला है, मशीन आपका कहना यही है? निश्चित काम नहीं मिला।
इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है उसकी कैसे इस क्षेत्र में? अब यहाँ उपभोक्ता बताते हैं कि पहले तो लिस्ट निकलवाने के लिए बहुत सारा आपको प्रयास करना पड़ेगा। लिस्ट आपकी निकल भी गई तो उस गरीब आदमी को कहीं से कर्ज रूप में या 10% उठाए, 20% उठाए या 5% उठाए, 25-30 हज़ार रुपया उसे जुगाड़ करना होता है, तब जाके उनके यहाँ इंदिरा आवास की राशि रिलीज की जाती है। लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन आप पंचायत में बिल्कुल भी नहीं। लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन से 12 शौचालय बनाने के लिए एक सहायता के रूप में दिए गए थे, वो पूरी तरह से फ्लॉप है। यहाँ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बिना प्लानिंग का कोई भी काम करिएगा तो अक्सर सब फेल ही हो जाएगा। हमारे सरकार ने जो योजना दी थी उसके लिए न तो कभी कोई बैठक हुआ, न ग्राम के चुने हुए प्रतिनिधि जितने लोग हैं वार्ड मेंबर से लेकर और मुखिया तक, किसी ने इस पर कोई प्लानिंग ही नहीं की है। क्या दिक्कत है? और सुनने में आता है कि जिसके पूर्व में भी शौचालय बना है, आप वहाँ खड़े होइए, फोटो दिखाइए, 2000 रुपये कमीशन दीजिए और 10,000 रुपये अपने खाते में दीजिए। जैसे कहानी अभी तक यही चल रही है। जो आप योजनाओं को बता रहे हैं, तो गरीबी, पंचायत गरीब होने का मुख्य उद्देश्य यही है क्या सब? देखिए, पंचायत में रोजगार सृजन जब तक करने के लिए आप प्रतिबद्ध नहीं होंगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, कौशल विकास केंद्र के बारे में राजपुर के आदमी न्यूज में सुना है, देखा नहीं है। अच्छा, कौशल महिला ग्राम उद्योग, देखिए यहाँ पे क्या है कि मैन पावर सबसे अधिक। अच्छा। मैन पावर को जब तक आप यूज नहीं करिएगा, आप यहाँ महिला ग्राम उद्योग बनवाइए, यहाँ किसानों का समूह बनवाइए, यहाँ सामूहिक खेती करिए, यहाँ किसानों के लिए सस्ते रेट में किसान मॉल की स्थापना कीजिए, वहाँ खाद और बीज की उपलब्धता कराइए, पेस्टिसाइड उनको जेन्युइन दिलवाइए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पशुधन सबसे अधिक है। मैं देखता हूँ कि गांव का हर एक आदमी लगभग 1-2 पशु रखा है, जिससे उसको रोजी रोटी चल रही है। अच्छा, ये बताइए काऊ सेट की क्या स्थिति है? काऊ सेट में काऊ नहीं रह रही है, बस काऊ छोड़ के उसमें सब कुछ है। आपके पास भी वही है क्या कि फर्स्ट फ्लोर पे लोग बना है काऊ सेट? मैं बता ही रहा हूँ कि काऊ सेट ऐसे बने हैं कि उसमें गाय छोड़ के सब कुछ है, गाय नहीं रहा। अच्छा, एक योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कुशल युवा कार्यक्रम, जी, जिसमें युवाओं को, जो भी युवा हैं उनको स्किल किया जाता है कि बाहर जाकर के लेबर का काम ना कर, कुछ स्किल वाले काम कर सके। उस कार्यक्रम में क्या ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग होता है या बस नाम मात्र? तो तेज बोलिए। सरकार की किसी भी योजनाओं के बारे में यहाँ कभी किसी जनता को जागरूक ही नहीं किया जाता है, बताया ही नहीं जाता है, तो चीजों के स्थापित होने की बात कहाँ से आएगी? अच्छा, जिस प्रकार से आप अभी ये बता रहे थे, आप अभी सुन रहे थे रुपेश चौबे को, जिस प्रकार से कृषि शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बता रहे थे, इससे स्पष्ट होता है कि जो नीति आयोग की अभी रिपोर्ट आई है, जिसमें कि 50% से ज़्यादा बिहार को फर्स्ट चीज़ पर रखा गया कि फर्स्ट रैंक पे कि गरीबी में 50% से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पंचायत का भी इसमें रोल रहा है। और पंचायत चुनाव होता है कि हर उस गरीब तबके के लोगों को, गरीब वंचित समुदाय के लोगों को जोड़ा जा सके। लेकिन जिस प्रकार, अच्छा, आप पंचायत के लोग कुछ बताना चाहेंगे कि आपके पक्ष में आपको लोग क्यों चुने, आप बाकी प्रत्याशियों से अलग क्यों है? हाँ, ये तो पूरा पंचायत जानता है। मैं बाकी प्रत्याशियों से नहीं, मैं पूरे जिले में एक अलग टाइप का प्रत्याशी हूँ और मैं अपने जिले के तमाम प्रोफेशनल लोगों का आह्वान करूंगा कि आप पंचायत चुनाव में आए। पंचायत चुनाव किसी भी तरह से किसी दबंग पगड़ी बांधने वाला, राइफल लेकर घूमने वाले लोगों की नहीं होती। एक सेवा है, एक काम है, जिसमें कि प्रतिनिधि अपने गांव की समस्याओं को वरीय पदाधिकारियों के पास रखता है, अपनी बात को सरकार के पास रखता है और उस योजना को अपने गांव तक, अपने पंचायत के लोगों तक लाने के लिए प्रयास करता है। अच्छा, आप जब चैरिटी चलाते हैं, जी, तो आपको, जिसमें भी पिल कार्ड धारी को रखें, तो आपको लगता है कि जैसे अभी नीति आयोग की रिपोर्ट है, इसमें 50% से ज़्यादा बिहार के एक नंबर रखा गया है, फर्स्ट रैंक, 50% ज़्यादा गरीबी है, उसमें पंचायत की सबसे बड़ी भूमिका है। आज भी भारत 80% गांव में निवास करता है, गांव ही हमारी रीढ़ होते हैं और जब तक आप गांव को नहीं डेवलप करिएगा, यानी कि अपनी नींव को मजबूत नहीं करिएगा, फिर विकास दिखेगा। पंचायती राज सिस्टम आपके अनुसार भी पूरी तरीके से फ्लॉप है? पंचायती राज सिस्टम जो बनाया गया है वो तो मतलब उसका कोई बात ही नहीं है। यदि उसको लागू किया जाए तो ये निश्चित रूप से एक गांव भी हाईटेक हो जाएगा। उसमें इंक्वायरी नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से, इंक्वायरी नहीं हो पाती है और उसमें सबसे बड़ी गलती एजुकेटेड लोगों की है, जो शिक्षित होकर भी गांव में चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव से दूर भागते रहते हैं, चुनाव को ऐसे तत्वों के हाथ में दे देते हैं जो अयोग्य हैं। 4-4, 5-5 बार जो मैट्रिक फेल किया है वो मुखिया का प्रत्याशी। अच्छा, मतलब अयोग्य से बताना चाहते हैं वहीं की साहब वगैरह का प्रचलन वगैरह कभी? निश्चित। आप बताइए कि यदि आपको एक मामूली में बताता हूं कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आवास बनवाना है, तो आपको ऑनलाइन होना पड़ता है। समय तो बदल चुका है, आप चाह के भी फिजिकली उसे नहीं कर पाइएगा, आपको ऑनलाइन ही होना है। तो इसमें यदि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग नहीं आएंगे तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि चेंज हो जाएगा? चेंज होने की कोई संभावना नहीं। धन्यवाद। आप अभी सुनते थे रुपेश चौबे, जिसको लोग पप्पू चौबे जी के नाम से जानते हैं,
और अपनी योजनाओं को सिलसिलेवार तरीके से जिस प्रकार से रखा है। इसी के साथ कैमरामैन विषय के साथ मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं देव विभाग मीडिया।